पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से राजकुमारों ने रंगभूमि में अपना कौशल दिखाया। अब आगे की कथा। रंगभूमि में अस्त्र कौशल का कार्य समाप्त हो रहा था, तभी दरवाजे पर किसी का भुजाओं पर ताल ठोकते हुए आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भारी थी कि मानो वज्र आपस में टकरा रहे हों। राज्य की प्रजा दरवाजे की ओर देखने लगी। वहां पर हाथ में धनुष लिए एक योद्धा खड़ा था, जो कर्ण था। जब द्वारपाल ने रंगभूमि में जाने का मार्ग दे दिया, तब कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश किया। कर्ण ने जन्म के साथ उत्पन्न हुए दिव्य कवच और कुंडल को अपने शरीर पर धारण किया हुआ था। हाथ में धनुष और कमर में तलवार बांधी हुई थी। कर्ण ने जब रंगभूमि में प्रवेश किया तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को उस प्रकार से प्रणाम किया कि मानो उनके प्रति कोई आदर भाव ही ना हो। राज्य की प्रजा कर्ण को एक टक दृष्टि से देखने लगी। सब लोग यह जानने के लिए उत्साहित हो रहे थे कि यह योद्धा आखिर है कौन। इतने में कर्ण अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अर्जुन, जो तुमने यह कार्य किया है उससे भी अद्भुत पराक्रम मैं दिखाऊंगा, इसलिए तुम अपने आप पर गर्व ना करो। कर्ण की बात अभी तक पूरी हुई नहीं थी कि सारी प्रजा एक साथ खड़ी हो चुकी थी। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन के मन में बहुत प्रसन्नता हुई और अर्जुन के मन में क्रोध का संचार हुआ। तत्पश्चात कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य की आदेश लेकर अर्जुन ने जो जो भी कौशल दिखाए थे, कर्ण वो सभी कौशल को दिखाए। कर्ण का कौशल देखकर दुर्योधन प्रसन्न होकर कर्ण को अपने हृदय से लगा लिए और दुर्योधन ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, तुम यहाँ पधारे, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरा और मेरे भाई कौरव का सब राज्य तुम्हारा ही है, तुम इस राज्य का उपयोग करो। दुर्योधन का यह बात सुनकर कर्ण कहता है, आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य कहा है, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ और अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। तब अर्जुन ने अपने आप को सबके सामने तिरस्कृत होता देख अर्जुन कर्ण को संबंधित करते हुए कहते हैं, बिना बुलाए आने वाले और बिना सोचे बोलने वाले को निंदनीय लोक प्राप्त होता है। मेरे हाथों मरने के बाद तुम उन्हीं लोक में जाओगे। अर्जुन की यह बात सुनकर कर्ण ने कहा, बोलने वाले तो बहुत लोग होते हैं, अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो तुम मुझसे अपने बाणों से बात करो। मैं आज तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें लगता है कि अर्जुन को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, आज मैं तुम्हारे गुरु के सामने तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तत्पश्चात अर्जुन अपने भाइयों और गुरु द्रोणाचार्य से आज्ञा लेकर कर्ण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। इस तरफ दुर्योधन ने भी कर्ण को गले मिलकर विजय की कामना की। तदंतर यह देखकर इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए आकाश में घोर अंधकार कर दिया। अंधकार हो जाने की वजह से कर्ण की रक्षा के लिए सूर्यदेव ने आकाश में बने बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। इस वजह से अर्जुन बादलों में छुपे हुए दिखाई देने लगे और कर्ण सूर्य के प्रकाश में दिखने लगे। यह देख दुर्योधन और उसके भाई जिस तरफ कर्ण खड़ा था उस तरफ चले गए और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा युधिष्ठिर आदि चार भाई अर्जुन के पक्ष में खड़े हो गए। रंगभूमि में स्त्री और पुरुष में भी कर्ण और अर्जुन को लेकर दो दल बट गए। इस तरफ पांडव की माता कुंती, जो जानती थी कि अर्जुन और कर्ण दोनों मेरे पुत्र हैं, यह देख चिंता से कुंती को मूर्छा आ जाता है। कुंती को मूर्छित अवस्था में देख विदुर ने पानी का छिड़काव करके कुंती को होश में लाने का प्रयास करते हैं। कुंती जब होश में आई तो देखा कि दोनों पुत्र कवच धारण करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। यह देखकर कुंती बहुत घबरा गई। कर्ण और अर्जुन को हाथ में धनुष लिए देख कृपाचार्य ने कहा, अर्जुन पांडु के पुत्र हैं और कुंती के छोटे पुत्र हैं। वे कुरुवंश के रत्न के समान हैं जो तुमसे युद्ध करेंगे। अब तुम अपने माता पिता तथा कुल की परिचय दो, इसके बाद ही अर्जुन तुमसे युद्ध करेंगे, क्योंकि राजकुमार नीच कुल और हीन विचार वाले व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं करते। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर नीचे झुक गया। दुर्योधन ने यह देखकर कहा कि
अर्जुन अपने से अलग व्यक्ति के साथ लड़ना नहीं चाहते तो मैं इसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। और फिर दुर्योधन ने उसी समय धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह की आज्ञा लेकर उसी समय कर्ण को सोने के सिंहासन में बैठाकर ब्राह्मणों के द्वारा कर्ण का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राज्याभिषेक समाप्त हो जाने पर राजा कर्ण ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। आज की कथा में इतना ही। दोस्तों को आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।